बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि उसके की पॉइंट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जब आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में फॉर एग्जांपल बैठे हैं, क्वेश्चन आ गया जी, जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल इन मॉरिसन्स जैज, ठीक है। और आप कल जैसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, मैम हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। आपका जो आंसर शीट होती है ना, उसकी सेकंड लास्ट जो लीप होती है, वो आपका पेंसिल से लिखने के लिए होती है। आप लोगों ने पेंसिल से ना ये पॉइंट्स लिख लेने हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने टाइटल में ऐड करने हैं। जैज इज जैज इन जैज, ठीक है। जैज जो है वो बेसिकली म्यूजिक है इन जैज, ठीक है। जैज इज जैज इन जैज। वो जो जैज है वो क्या है, वो एक्चुअली वहां का म्यूजिक है जो कि जैज नॉवल में दिखाया गया है। जैज एंड कैरेक्टर्स, इनका आपस में हम रिलेशन बताएंगे। फिर ये जो पावर ऑफ जैज है, पावर ऑफ जैज है, वो हम देखेंगे। फिर जैज और रेशियल प्रेजुडाइसेस, ठीक है, जो टाइटल है जैज, और फिर रेशियल प्रेजुडाइसेस देखेंगे। जैज मेलोडी इन फ्रेजेस, और फिर हम देखेंगे कि जैज मेलोडी इन फ्रेजेस क्या है। उसके बाद कंक्लूजन्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल इन जैज बाय मॉरिसन देख लेते हैं। Jazz is jazz in jazz. Jazz is a Pulitzer and Nobel Prize winning novel by Toni Morrison which hit the shelves in 1992. Jazz is a musical manifestation of the suffering and temptation of African American. ये एक म्यूजिकल मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्ट किया गया किसको? इमोशंस को, फीलिंग्स को, उनकी सफरिंग को, उनकी टेम्पटेशंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन की। The musical jazz is played structurally throughout the novel. There are solos in form of alternative characters, voices, and the feeling dissonance and harmony at the same time. Jazz is the vibe of city, and jazz is a tonic to stir up the vengeance. ठीक है। अब क्या है, ये वाइब ऑफ सिटी भी है, दूसरी तरफ से ये टॉनिक है कि जो स्टर अप करता है वेंजीन्स को, वायलेंस को, बदले को, ठीक है। वेंजीन्स बदले को कहते हैं। द म्यूजिकल, अब क्या है, वो जो सिटी जिससे एक्सपेक्टेशंस बहुत थी इन देहातियों की जो कि यहाँ पे आए थे, और बेसिकली वो वहां पे भी जाहिली थे, तो यहाँ पे आके तो उनको मजीद ग्रूम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आके वो और भी ज्यादा जानवरों की तरह उन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया। एंड वाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। द म्यूजिकल जैज वाज अ thriving genre during the Harlem Renaissance. When we discuss the importance of the title in jazz, we have to showcase its symbolic music importance as well. ठीक है, उसकी म्यूजिक की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस को भी हमें देखना पड़ता है। अब देखते हैं कि जी जैज एंड कैरेक्टर्स, ये तो हमने क्या देखा कि जैज जो है वो जैज इन जैज है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपने जो है ना ये हेडिंग्स नहीं देनी। हेडिंग्स मैंने सिर्फ आप लोगों की नो हाउ के लिए दी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये जैज एंड कैरेक्टर्स आता है। म्यूजिकल डिसोनेंस ऑफ इज एक्शन एंड डायलॉग बाय इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड वेल। अब ये जो आपको म्यूजिकल डिसोनेंस नजर आ रही है, जिसको हम जैज कह रहे हैं, वो एक्शन हुई, ठीक है, यानी कि कैरेक्टर्स के एक्शन से, अमल से हमें नजर आई, और उनके डायलॉग से, ठीक है, बाय इंडिविजुअल कैरेक्टर एज वेल। We have character like Alice Manfred and the Miller sister who deem jazz music as an anthem of hell to highlight its sinful part. और हम एलिस मैनफ्रेड और मिलर सिस्टर जो कि जैज म्यूजिक को क्या कहती हैं, ये एंथम ऑफ हेल है। तराना है किसका एंथम, आपको पता है ना, नेशनल एंथम, कौमी तराना। एंथम तराने को कहते हैं किसका, हेल का, जो कि हाईलाइट करता है इसकी सिंफुल पार को। जैज मेक्स जो फेल इन लव विद यंग डॉरकास्ट, ये जैज ही है जो कि जो को मजबूर करता है कि वो डॉरकास्ट से मोहब्बत कर बैठे। एंड इट इज द लाउड परफॉर्मेंस ऑफ जैज विच एनरेजेस जो टू किल द सेम डॉरकास्ट, और ये वही लाउड परफॉर्मेंस ऑफ जैज थी जो कि एनरेज करती है जो को कि वो डॉरकास्ट को किल कर दे। with whom he tried to form a new identity, जिसके साथ वो कोशिश करता है कि वो एक न्यू आइडेंटिटी के तौर पे सामने आए। But the melodious harmony in jazz is represented as healing between Joe and Violet through Palace. लेकिन वो जो मेलोडियस हार्मनी है जैज में, वो रिप्रेजेंट हुई एक हीलिंग
far between Joe and Violet through Phallus के through as she brings her records and watches them dance. क्योंकि वो फिर क्या होती है, वो अपने रिकॉर्ड्स लेके आती है और फिर वहां पे वो उनको देखती है कि वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैज म्यूजिक को दो तरह से देखा गया कि जैज जो है वो वेंजीन्स क्रिएट करता है, नंबर टू इंसान को सिन सिन की तरफ लेके जाता है, नंबर थ्री जो है वो कह रही है यहाँ पे कि भाई वो एक हीलिंग पावर भी है बिटवीन रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो अब देखते हैं द पावर ऑफ जैज। Jazz is played as quite powerful in novel. Jazz in the city has an intoxicated effect, inviting its citizens to enjoy its wine made of solos and other musical notes. Jazz is a dominant ruler of the city, which can determine the season. अब पावर ऑफ जैज देख लेते हैं कि जी क्या है। ठीक है, जैज सिटी के अंदर क्या था, एक इंटॉक्सिकेटेड इफेक्ट था, इनवाइट करता था सिटीजन्स को, जो कि इसकी वाइन मेड ऑफ सोलोस, और शराब जो कि सोलोस और नोट्स म्यूजिकल नोट से बनी होती थी, यानी कि उसके शहर के चक्कर में या शहर के नशे में धुंध हो जाए लोग। जैज एक ऐसा इंटॉक्सिकेटेड इफेक्ट था बेसिकली। ठीक है, और जैज जो है वो डोमिनेंट रूलर था सिटी का, जो कि डिटरमिन करता था उसके सीजन्स को। इन एवरी सीजन द क्लैरिनेट प्लेयर डिटरमिन इट्स वार्मथ और कोल्ड। और हर सीजन के अंदर वो जो क्लैरिनेट प्लेयर्स थे, यानी कि जो म्यूजिक बजाते थे, वो डिटरमिन करते थे कि रादर के अगर तो वार्म है तो उसका म्यूजिक अलहदा होगा और कोल्ड है तो उसका म्यूजिक अलहदा होगा। द म्यूजिकल शिफ्ट हाईलाइट्स वाइल्ड डिसअपीयरेंस। और यही म्यूजिकल शिफ्ट जो है वो हाईलाइट करती थी वाइल्ड डिसअपीयरेंस को, के वाइल्ड डिसअपीयर हो जाती थी। विच चेज जो फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग पीरियड, जिसको जो बहुत अरसे से जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग पीरियड उसको चेज ही करता रह गया। जैज गिव्स कैरेक्टर अ म्यूजिकल फ्लैशबैक। जैज एंड रेशियल प्रेजुडिसेस। Jazz gives historical insight of miseries of African Americans. Their life is life in the South was marked with prejudice and then destruction. उनकी लाइफ जो थी साउथ में वो मार्क थी विद प्रेजुडाइस और फिर डिस्ट्रक्शन। मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड द वंस हु वर स्पेयर्ड लाइव देयर लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ। और बहुत से लोग जो है उनकी वहां पे जिंदगियां जो है वो खो बैठे। जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक शख्स को सिर्फ इस बात पे हैंग कर दिया गया था कि वो जो है एक नॉन वाइट है। ठीक है, एंड द वन हु वर स्पेयर्ड लिव्ड देयर लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ। और जो बेचारे पीछे बच गए वो काले या जो नॉन वाइट थे, तो वो जो है अपनी लाइफ जो है हैंड टू माउथ जीने लगे। Thus the journey from black and blues man to black, therefore I am blues man began migration from country to city in the north। और वो अपने आप को क्या कहते थे, ब्लैक एंड ब्लूज मैन। टू ब्लैक therefore I am blues man began migration from city to the north। अब ये जितने भी जो है वो क्या थे, इनको क्या कहा जाता था, ब्लैक एंड ब्लूज मैन। ठीक है, एक तरफ व्हाइट्स थे और एक ब्लैक एंड ब्लूज मैन थे, यानी कि नॉन व्हाइट्स थे। Jazz music had itself a prejudiced behavior against its listeners, which made them commit gross crime। अच्छा जी, अब ये जैज म्यूजिक का ना एक प्रिजुडाइज्ड बिहेवियर था, मुनसिफाना इंसाफ करने वाला बिहेवियर भी था अपने लिसनर्स के खिलाफ। वो उनको ग्रॉस क्राइम करने पे मजबूर कर देता था। ये जो म्यूजिक है वो उनको ग्रॉस क्राइम। इन शॉर्ट जैज मेड द ब्लैक पीपल रियलाइज हाउ दे वर ट्रीटेड बिफोर एंड हाउ दे कैन लीड अ पीसफुल लाइफ इन द सिटी, कि किस तरीके से वो ट्रीट होते रहे इससे पहले और कैसे वो एक पीसफुल लाइफ इन द सिटी जो है वो गुजार सकते हैं। जैज मेलोडी इन फ्रेजेस में देख लेते हैं। जैज एज अ नॉवल इज मार्क्ड विद द वर्ड्स व्हिच क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट। फॉर इंस्टेंस सी द एंडिंग लाइंस ऑफ द नॉवल, say make me, remark me, remake me, you are free to do it and I am free to let you, because look where your hands are now। The unconventional ending of unconventional novels is renowned for its repeated three words or phrases, indicating a sense of urgency through musical use of words। Literally, you can sing these lines loud in a dance party and no one will notice if these lines are taken from novel। अच्छा, कंक्लूजन में देख लेते हैं जी। जैज इज मॉरिसन्स म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट विद इट्स ओन सेट ऑफ रिस्क, डिफिकल्टी एंड मेलोडी।
Morrison, an African American writer, worked hard to reinforce the melodious echo of a sad history to her readers as listeners of the music playing not by a speaker but by a book. So it is no wrong to assert that jazz is jazz in jazz. तो जैज जो है मॉरिसन का म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट था विद इट्स ओन सेट ऑफ रिस्क डिफिकल्टी एंड मेलोडी उसके अपना सेट ऑफ रिस्क था डिफिकल्टी थी मेलोडी थी और मॉरिसन जो है वो एक अफ्रीकन राइटर थी अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन राइटर जिसने बहुत कोशिश की वर्कड हार्ड टू रीइंफोर्स द मेलोडियस इको ऑफ अ सैड हिस्ट्री उसने ये मेलोडियस इको ऑफ सैड हिस्ट्री जो है अपनी टू हर रीडर एज लिसनर ऑफ द प्लेइंग म्यूजिक नोट बाय स्पीकर एंड बाय बुक उसने जो है अपने रीडर्स तक ये आवाज पहुंचाई ये मेलोडियस इको इन द फॉर्म ऑफ जैज पहुंचाई एज लिसनर्स ऑफ म्यूजिक जैसे लिसनर्स ऑफ म्यूजिक हों प्लेइंग नॉट बाय अ स्पीकर बट अ बुक एक स्पीकर से ने प्ले नहीं किए बल्कि एक किताब ने ये नोट्स जो है म्यूजिकल नोट्स प्ले किए जो कि एक सैड हिस्ट्री थी अफ्रीकन की सो इट इज नो रॉन्ग टू assert दैट जैज इज जैज एंड म्यूजिक अच्छा थीम ऑफ एज म्यूजिक एंड रेसेस इन जैज देख लेते हैं जो यहाँ पे थीम्स बेसिकली जो हम देख लेते हैं यहाँ पे अच्छा जी ये भी पॉइंट्स बेटा आप ऐड कर सकते हैं जब आप टाइटल को जस्टिफाई करेंगे हियर जैज इज नाइदर अ मोबाइल ऑपरेटर बाय मोबाइलिंग nor a musical genre. Jazz is a novel written by American author known as Toni Morrison, which at first appeared in 1992. Jazz emerged as the second part of trilogy, a literary piece divided into three parts. Example, Oedipus plays are divided into three parts. ठीक है ये जो है actually emerge हुआ as second part of trilogy which began with Beloved and ended on Paradise. ठीक है पहला जो पार्ट था वो Beloved था इस ट्रायोलॉजी का दूसरा पार्ट जो है वो जैज था और थर्ड पार्ट जो था वो पैराडाइज था ठीक है फीचरिंग द प्लाइट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि ट्रायोलॉजी तीन हिस्सों में जो कहानियां लिखी जाती हैं वो कहते हैं ना तीन औरतें तीन कहानियां अखबार जहां में एक कहानी आती थी तीन औरतें तीन कहानियां ये दैट इज द सेम ट्रायोलॉजी The women won the Pulitzer Prize and Nobel Prize in 1993, just 1 year after the author hit the publish button for her novel. Why was this novel made to win such high awards? The answer lies in the story and themes which are jotted down in the novel. सबसे पहले theme of age देख लेते हैं. The theme of youth versus age is highlighted through the love affair between Dorcas in her ending teenage and Joe in his 50s. ठीक है अब देखते हैं कि किस तरीके से थीम ऑफ यूथ देखते हैं इसके अंदर जिसमें लव अफेयर था बिटवीन डॉर्कास उसकी एंडिंग टीनेज में और जो इन हिज 50s इट इज अ नोटवर्दी पॉइंट दैट जो इज मैरिड पर्सन but why does he forget to show his love to Violet Trace, his actual wife? The answer is pretty simple, as asserted by Dorcas' aunt Alice Manfred. Her youthful personality is a budding sexuality that had broad calamity. What calamity? The unsatisfaction and jealousy in the heart of Violet Trace, and to get rid of her enticed cause of attraction, enemy Dorcas by killing her. Although Dorcas is killed by Joe himself, but Violet also had some motives in this regard and spoiling her face. अब यहाँ पे देखें बेटा उसके अंदर क्या था वर्ड कॉलमेटी जो है जो हम यहाँ पे देखते हैं द अनसेटिस्फेक्शन एंड एक जेलसी थी हार्ट ऑफ वॉयलेट के अंदर ना वॉयलेट रेस में कि वो क्या चाहती थी टू गेट रीड ऑफ एंटाइस्ड ठीक है कॉज ऑफ अट्रैक्शन एनिमी एंटाइस्ड एनिमी वो अपनी एंटाइस्ड एनिमी जो है यानी कि डॉर्कास से जान छुड़ाना चाहती थी और डॉर्कास को क्या चाहती थी कि वो उसको मार दे हालांकि और उसका फेस जो है वो spoil कर दे Dorcas is compared to the Eve of youth who lures Adam to eat the forbidden fruit of lust और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डॉर्कास को कंपेयर किया जाता है ईव ऑफ यूथ के साथ जो कि एडम को मजबूर करती है कि वो फॉरबिडन फ्रूट ऑफ लस्ट जो है वो खा ले एंड द पनिशमेंट कम्स एज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर मार्शल पैराडाइज कंक्लूसिवली द डिफरेंस ऑफ एज सेट्स द नॉवल टू इट्स पेस उसके बाद म्यूजिक की बात करते हैं जैज इज टेकन फ्रॉम जैज a flourishing musical genre during the Harlem Renaissance. Jazz musical crust through though is biased throughout the novel.
Jazz music had the power to seduce the people who made their way from the country to city. बेटा ये ऐड कर लीजिएगा टाइटल वाले जो आपका आंसर आप लिखेंगे. It was sexual in nature, causing its listener to melt from their human identity. ठीक है, जैज जो एक्चुअली सेक्सुअल था इन नेचर और वो कॉज करता था उसके लिसनर को कि वो मेल्ट हो जाए फ्रॉम देयर ह्यूमन आइडेंटिटी. एलिस मैनफ्रेड इंटरप्रेट्स जैज म्यूजिक एज एन एंथम ऑफ हेल्थ. It's no surprise that Joe killed his youthful cause when a jazz tone was played in loud. Just thus, jazz music in jazz novel holds a significant point to boil the blood of many untraced identity. ठीक है, और यहाँ पे जैज म्यूजिक जो है इन जैज नॉवल वो होल्ड करता है सिग्निफिकेंट पॉइंट के वो बॉइल करे ब्लड ऑफ मैनी अनट्रेस्ड आइडेंटिटी को. अब यहाँ पे देखते हैं जी अनट्रेस्ड आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी. ठीक है, स्पीकिंग ऑफ अनट्रेस्ड आइडेंटिटी, जो गोल्डन वॉयलेट आर सम कैरेक्टर्स who remain busy in finding out who they are and creating and maintaining their identity. अच्छा, यहाँ पे देखें जी अनट्रेस्ड आइडेंटिटी, ये तीनों क्या करने आए थे, जिसमें गोल्डन ग्रे, जो वॉयलेट, ये सब मौजूद थे. करने क्या आए थे, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने आए थे, उसको मेंटेन करने आए थे कि जी हम अपनी कोई शनाख्त बना लें. ठीक है, जो ट्रेस एट फर्स्ट इज आइडेंटिफाइड एज अ हंटर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, बट दिस आइडेंटिटी इज merely known as a skill and bargain with businessmen. He marries with Violet Trace to form an identity of a husband, but he still remains anxious about one thing. Who is he? Who are his parents? He tries to find his trace of mother in Wild, but she is unable to recognize him as her son. ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करता अपनी मदर में जिसका नाम वाइल्ड होता है, लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती वो औरत जो होती है. ही स्टार्ट्स हिज लव अफेयर विद डॉर्कास not because he wants to enjoy her physical beauty but for the establishment of her new identity as a lover. ठीक है, अपनी आइडेंटिटी एज अ लवर बनाने के लिए. वॉयलेट इज ऑल्सो लीडिंग अ ट्रेसलेस लाइफ जस्ट लाइक हर हस्बैंड डज. और वॉयलेट जो है वो भी लीड करती है एक ट्रेसलेस लाइफ लाइक हर हस्बैंड, जो एक ट्रेसलेस लाइफ जो है वो लीड करती है लाइक हर हस्बैंड. But she develops her identity as a wife, which is somewhat stained by her want of being a mother. और जो somehow जो है stain हुई her want of being a mother कि वो माँ बनना चाहती थी. She is unable to beget a child when she hears about her husband of affair with Dorcas. She grows furious because she might accepted her as her daughter but not as her sister wife Sotan. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो उसको अपनी बेटी के तौर पे तो एक्सेप्ट कर सकती थी लेकिन अपनी सिस्टर वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी. यानी कि जो क्या कहते हैं इसको, इसका एक और भी नाम होता है, मेरे जहन से निकल गया. मैनिफेस्टली द आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ जो एंड वॉयलेट मेक देम कमिट मैनी गुड एंड बैड डीड्स. और इसी तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ जो और वॉयलेट जो है उनको बहुत से गुड और बैड डीड्स जो है परफॉर्म करने में जो है वो ये आइडेंटिटी क्राइसिस बड़ा इन्वॉल्व होता है जी. अच्छा जी, रेस डिस्क्रिमिनेशन देख लेते हैं जी. यहाँ पे क्या थी, जैज इज अ म्यूजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ द मिजरी ऑफ अमेरिकन. ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं रेस का ना. दे वर ट्रीटेड बियॉन्ड स्लेव्स इन साउथ बट द ब्लैक कलर मेड देम एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेसिज्म. ठीक है, यहाँ पे उनको बियॉन्ड स्लेव्स ट्रीट किया जाता था साउथ में, लेकिन ये जो ब्लैक कलर था उनको एक ऑब्जेक्ट ऑफ रेसिज्म बना दिया. दे माइग्रेटेड टू नॉर्थ बट दे वर सब्जेक्टेड टू सर्व टू इट्स जियोग्राफी. ठीक है, और ये जो है नॉर्थ तक तो जाते हैं लेकिन क्या होता है कि उनको उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से सर्व करना पड़ता है. आउट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इट मेड देम कमिट ग्रोस क्राइम्स लाइक एडल्ट्री एंड मर्डर इन द इंटॉक्सिकेटिंग एटमॉस्फेयर ऑफ जैज म्यूजिक. In this novel, the race is presented as a cause of division and destruction with jazzy wine. और यहाँ पे क्या है, रेस जो है वो कॉज है, कॉज ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रक्शन विद जैजी वाइन. जैजी वाइन अभी हमने पीछे बात की थी कि वो जो जैज सिटी था वो किस तरीके से जो है उसकी एक मतलब इस तरह की वाइन थी कि लोग जो है उसके अंदर इंटॉक्सिकेट हो जाते थे, उस शहर के अंदर धुंध हो जाते थे, गुम हो जाते थे. ठीक है, कंक्लूजन जैज बाय टॉनी मॉरिसन.
mainly highlights the suffering of Americans and their quest to identify and identifiable as a noble race of mankind throughout the musical theme of age. ठीक है, बाकी बेटा हमने ये पढ़ लिया था, रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं।